हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम जल्दी अलजेब्रा के टॉपर के पेपर को एनालाइज करेंगे। तो ये आपके सामने अलजेब्रा के टॉपर का पेपर है, यानी कि ये वो बच्चे का पेपर है जिसको 40 और 40 मार्क्स मिले हुए हैं पेपर में। तो सबसे पहले तो आप देख लेंगे यहाँ पर सेंटर नंबर है, ये आपको हॉल टिकट से मिल जाएगा। फिर आपका सीट नंबर है, उसको फिगर में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। फिर आपको साइन करनी है, आपकी वही साइन करनी है जो आपकी बोर्ड के हॉल टिकट में आपने साइन करनी है। तो इसके बाद अगर आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो नीचे जो है आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। मैथ 1 पेपर 1 है, और ये लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश होगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनर जो है वो आपको सामने से बता देंगे, यानी कि आपको जो सुपरवाइज़र होंगे वहाँ पर वो आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक मिनट ना, इसको ज़रा सा वो कर लेते हैं, एक्चुअल साइज़ क्या है इसकी वो देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है ताकि थोड़ा जल्दी मूव हो सके। हाँ, तो ये होने के बाद ये आपका पहला है पेपर, और यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं आपके, अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो अब ये होने के बाद अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेन क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, उसके बाद आंसर लिखा है। आप लोग डायरेक्ट इसके आंसर्स लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर बी ऑप्शन है और बी के आगे एक्चुअल आंसर जो है वो लिखा हुआ है, तो वैसे ही हर एक का आप आंसर लिखते चले आए, और एकदम क्लियर क्लियर आंसर लिखे कि भाई इसका आंसर क्या क्या होगा, ठीक है। कट करके बार बार आंसर को ना लिखें। उसके बाद 1 मार्क वाले जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। तो देखो कितने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 बी लिखा है, पहले ये क्लियर कर लें कि आप कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं आप यहाँ पर। तो ये गिवन इक्वेशन आपके सामने है, बराबर। तो ये गिवन इक्वेशन आपके सामने है, और फिर उसको उस तरीके से जैसे भी सॉल्व करना है वो। यहाँ पर बच्चे ने बॉक्स नहीं बनाया है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है, तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और लास्ट में देखो सोल्यूशन के एंड में आंसर लिखा है, तो आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हैं। और मार्जिन का अगर ध्यान देखेंगे तो ध्यान से देखिए तो एक ही साइड मार्जिन यहाँ पर लगी है, और लास्ट में यहाँ ख़त्म करने के बाद ये एक लास्ट मार्जिन है जो आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर पेपर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा। अब इसके बाद वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाओ। पहले क्वेश्चन लिख लिए, एलएचएस डिफाइन कर लिए, और यहाँ पर लास्ट में आंसर लिख के मेन कंक्लूजन लिख दिया गया, ठीक है। फिर इसी को हम आगे की तरफ लेकर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो जैसे कि गिवन दिया कि फर्स्ट टर्म एपी का ये है, डी ये है, और आपको जो भी निकालना था सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म निकालना था, आपने T2 T3 निकाल के छोड़ेंगे नहीं। T2 T3 निकालने के बाद उसको लास्ट में लिखेंगे कि भाई ये T2 है और ये T3 है, ये आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है पहले वो लिख लो, फिर सैम्पल स्पेस डिफाइन कर लो, फिर एन ऑफ एस लिख लो। इसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो काफ़ी आसान है, डिटर्मिनेंट लिख लिया और सॉल्व कर लिए, ठीक है। इसकी वर्किंग दिखाना ज़रूरी नहीं होती है यूजुअली, तो आप नहीं भी दिखाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वर्किंग पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो कोई मार्क्स आपको यहाँ पर वर्किंग पे नहीं दिए गए। इसके आगे सेम एपी का क्वेश्चन है, जैसे दिया है वही, और वर्किंग आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने वर्किंग लिखी है। इसके आगे ये देखो, ये एक क्रेमर्स रूल से क्वेश्चन करना है, तो देखो कितने सलीके से लिखा है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax1 प्लस b2y प्लस cx, c1 है वो, फिर यहाँ पर c2 है, फिर a1 b1 a2 b2 और c2 b2 का वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब इससे आपको समझ आ रहा है कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। एक्चुअली में आपको एग्जामिनर को हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, तब आपके लिए वो आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी इसी को आगे लेते हुए चलते हैं। तो ये हो गया पूरा क्रेमर्स रूल। देखो हर स्टेप पे आधा आधा मार्क है, डी एक्स पर डी वाई पर, हर एक को निकालने पर, फिर क्रेमर्स रूल से उसको फाइनली सॉल्व किया, और फाइनली आंसर लिखने पर मार्क्स है। फिर वही प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बॉक्स के अंदर पहले कितने रेड बॉल ब्लू बॉल है पहले डिफाइन कर लो, टोटल लिख दो, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख दो, एन ऑफ एस डिफाइन कर लो। ओवरऑल कंटेक्स्ट तो यही समझ आता है इस पेपर को देखकर कि आप जितना ज़्यादा एलॉबरेट करके लिखेंगे उतना बेहतर है। अननेसेसरी भी ना एलॉबरेट करें, पर जितना नेसेसरी उतना एलॉबरेट करें वहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व किया गया, तो यहाँ पर ये वर्किंग छोटी सी दिखा दी गई है, हर स्टेप पे आधा मार्क्स है, और फाइनल में आंसर पर आपको मार्क्स दिया गया है। तो ये हो गया आपके लिए। नीचे वही है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने थे, प्लस एक्स प्लस दो है ना, क्रॉस में अपन कर देना, एक में एक्स प्लस वाई और एक में एक्स माइनस वाई निकाले, दोनों की वैल्यू निकाल के वहाँ पर छोड़ देनी है। इसके अलावा
यहाँ पर देखो जैसे कि क्वेश्चन जो भी होगा वन ऑफ द रूट्स दिया हुआ है कि क्या है 3 है। इन्होंने क्वेश्चन लिखा है पर आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है तो पूरी एक्टिविटी को उतारे स्टेप बाय स्टेप और जहाँ बॉक्स है वहाँ बॉक्स लिखे और वहाँ पर उसको फिलअप करें। वर्किंग दिखाने की अगेन ज़रूरत आपको नहीं है। फिर इसके अलावा वही एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो पहले इक्वेशन बना ले, दूसरा इक्वेशन बना ले और थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दें। एक्स और वाई को डिफाइन करें, उसकी कंडीशन को डिफाइन करें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो ये हो गया इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पर देखो फार्मूला मेथड से सॉल्व किया है तो पहले कंपेयर कर लेंगे, डेल्टा अलग से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कंपेयरिंग मेथड लेके बी स्क्वायर माइनस 4ac से उसको सॉल्व किया गया है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों को खतरनाक लगा था कि 460 को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है, तो डिवाइजर को x लेके फिर ये वाला फार्मूला आपको लिखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर वाला, और उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और फिर उसने पूरे बराबर से उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो और ये लास्ट में लिखना है क्योंकि नेचुरल नंबर उसमें आंसर चाहिए था, तो ये -65.9 एक नेचुरल नंबर नहीं है तो वो नहीं है। फिर आपको सारी चीज़ें निकाल के देनी है, सिर्फ x निकाल के छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन निकालना है, वो सारी चीज़ें आप निकाल कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम है T29 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T19 प्रूफ करना है, तो इसके लिए आपको इस तरीके से इसको भी सॉल्व करना है और लास्ट में आंसर लिखना है। यूजुअली जैसे हम लिखे जाते हैं वैसे ही आंसर सारे के सारे हम यहाँ पर लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। होप सो आपके लिए वीडियो कंस्ट्रक्टिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय, थैंक यू।